मोहतरम सामईन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। कुरान पाक को आसानी से समझने के लिए अपनी ज़ुबान उर्दू में उसका मफ़हूम तर्जुमा मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह जासिया आयत नंबर 22 to 37 आखिरी आयत। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत के साथ पैदा किया ताकि हर शख्स अपने आमाल का बदला पाए और इस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। भला तुमने इस शख्स को देखा है जिसने अपने ख्वाहिशों को माबूद बना रखा है और अल्लाह ने इसको बावजूद समझ बूझ के गुमराह कर दिया है और इसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी है और इसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है। तो अब अल्लाह के गुमराह करने के बाद कौन है जो इस हिदायत करेगा? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और इन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है, यहीं मरते और जीते ही, और हमको सिर्फ ज़माने की गर्दिश से मौत आती है और इनको इसका कुछ इल्म नहीं। वो महज अटकल पर चल रहे हैं और जब इनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को ज़िंदा करके ले आओ। आए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अल्लाह ही तुमको ज़िंदगी बख्शता है, फिर जब चाहता है तुमको मौत देगा, फिर क़यामत के रोज़ जिसके आने में कुछ शक नहीं वही तुमको जमा करेगा। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और जिस रोज़ क़यामत होगी इस रोज़ अहले बातिल नुकसान उठाएंगे और तुम हर फ़िरक़े को देखोगे कि मारे खौफ के घुटनों के बल बैठा होगा और हर फरीक़ा अपने नाम आमाल के हिसाब की तरफ बुलाया जाएगा और इसके कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे वो आज तुमको इसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे आमाल ठीक ठीक बताती है। बिलाशुबा जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवा लेते थे। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे इनका परवरदिगार इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा और यही सरी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफर किया और इसे कहा जाएगा कि क्या हमारी आयतें तुमको पढ़कर पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहा करते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है। एक ख़याल सा तो हमको भी होता है और हम इसका यकीन करने वाले नहीं। और क़यामत के दिन इनके आमाल की बुराइयां इन पर ज़ाहिर हो जाएंगी और जिस अज़ाब की वो हंसी उड़ाते थे इनको आ घेरेगी और इनसे कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला दिया है
اسی طرح آج ہم تمہارے کو بھلا دیں گے، اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو ہنسی اڑاتے تھی، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج نہ وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ پس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور وہی سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور آسمانوں زمین میں اسی کی بڑائی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی سری کامیابی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، انہیں کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سری سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا، گمراہ ہو گئے۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج اللہ تمہیں بھلا دیں گے، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یا اللہ، ہم پر تیری رحمت کا فیصلہ فرما، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کی ساری امت کے حق میں قبول فرما، جنت کے بالا خانوں میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔